रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 20 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है। अगर अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मसला नहीं है, अगर अपोजिशन के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी मसला नहीं है, तो फिर आखिर मसला कौन है? क्यों अपोजिशन के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को डीरेल किया जाए? अगर साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी मसला नहीं है, तो क्या मसला मौजूदा अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ हैं या मुसम्मिक नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ प्रॉब्लमैटिक बनी हुई हैं? ये नाज़रीन दो अलग अलग ख़बरें हैं और इन दोनों ख़बरों से बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये दोनों ख़बरें और उनसे जुड़े जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जंग ग्रुप के सीनियर रहनुमा और मारूफ तजियाकार अंसार अब्बासी ने मुसम्मिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ़ को कैसे आईना दिखाया है और उनकी शान में बड़े हल्के फुल्के अंदाज में गुस्ताखी की है। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर, और आपको ये बताएंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से पहले खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से मुतल्लिक़ क्या बताया गया था, क्या ब्रीफ़ किया गया था, और जो नताइज आए हैं क्या वो उस ब्रीफिंग के मुताबिक हैं या KP हुकूमत की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को डॉज दिया गया है, धोखा दिया गया है। सबसे पहले तो इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए कि नामसाइद हालात के बावजूद, महंगाई के इशू के बावजूद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का एक मुश्किल फ़ैसला किया। लेकिन यह मुश्किल फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसलिए किया क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से और PTI खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से कबल जो सर्वे करवाए गए थे, उन सर्वे से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताया गया था कि अगर मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इस सूरत में जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान होगा। दोनों सियासी जमातों के माबैन कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये भी बताया गया था कि जो सर्वेस करवाए गए हैं उसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में तीसरी पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और चौथे नंबर पर मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को रेट किया गया। इन सर्वेस में जो ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई, ये भी बताया गया कि मुसम्मिक नवाज़ बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नज़र नहीं आएगी। और इन सर्वेस का एतराफ़ जो है आज एक मीडिया ग्रुप के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो सीनियर रहनुमा हैं कामरान बंगश की जानिब से भी किया गया, जिनकी जानिब से ये बताया गया कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने से पहले 7 सर्वेस कराए गए थे और जो आखिरी सर्वे हुआ था उस सर्वे के नताइज ये थे कि बल्दियाती इंतखाबात में जो मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ होगा। दूसरे नंबर पर होगी अवामी नेशनल पार्टी, तीसरे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौथे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को रेट किया गया था। और इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुसम्मिक नवाज़ को इस सर्वे में कहीं शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब तक के जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मौसूल हुए हैं उन नताइज ने ये जो सर्वे करवा के इमरान खान को KP में बल्दियाती इंतखाबात करवाने पे राज़ी किया गया था, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने उन तमाम सर्वेस के जो नताइज हैं उन्हें बिछाड़ के रख दिया है। अब तक के नताइज के मुताबिक अगर हम जियो न्यूज़ देखते हैं, अगर दुनिया न्यूज़ देखते हैं, एयरवाई न्यूज़ देखते हैं, तो उसके मुताबिक तो जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है वो तकरीबन 20 तहसीलों पर जो है वो कामयाबी हासिल कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अज़ला की 64 तहसीलों पर ये बल्दियाती इंतखाबात का पहला
इलेक्शन करवाया गया था। 20 तहसीलों पर जमीयत उलमा इस्लाम कामयाबी हासिल कर चुकी है और 15 तहसीलों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे दिखाई दे रही है और 12 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है 12 तहसीलों पर जो है वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी जिसे दूसरे नंबर पर रेट किया जा रहा था, वो 8 तहसीलों में कामयाबी हासिल कर चुकी है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जबकि मुसम्मिक नवाज़ से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ चैनल पे हमने देखा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है कि 2 से 3 तहसीलों में मुसम्मिक नवाज़ ने भी कामयाबी हासिल की है। और जो पीपल्स पार्टी को सर्वे में रेट किया गया था कि वो तीसरे नंबर पर आएगी, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं, इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात सामने आए हैं, उसमें जो शौकत यूसुफजई का बयान सामने आया है, उन्होंने तो कहा है कि महंगाई की वजह से केपी के बल्दियाती इंतखाबात में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 माह के बाद महंगाई कम हो जाएगी। जो बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है, महंगाई कम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले में कामयाबी हासिल करेगी। इसी तरह से तहरीक-ए-इंसाफ के एक और रहनुमाओं की जानिब से ग़ालिबन डिप्टी स्पीकर हैं केपी असम्बली के, उनकी जानिब से कहा गया कि शिकस्त की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो टिकटों की तकसीम की गई, टिकटों की तकसीम के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर से ही उनके अपने लोगों ने, अपने पार्टी के लोगों ने दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, उन्हें वोट डलवाए। तो ये जो दोनों मौक़िफ़ आए हैं, ये हकीकत से करीब तर लगते हैं। महंगाई का इशू भी है और टिकटों की तकसीम का इशू भी था, लेकिन जो वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर मैं आप नाज़रीन के साथ ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई साफ़ शफ़ाफ़ करवाए गए हैं, तो इसी वजह से इस किस्म के नताइज जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, इस किस्म के नताइज मौसूल हो रहे हैं। और इसकी वजह जो है वो वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी साहब जो हैं वो साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात को गर्दानते हैं। आज जब केपी के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आ रहे थे, तो मैंने भी एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें मैंने कहा कि एक तो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की आँखें खुल जानी चाहिए। और साथ मैंने ये भी लिखा था कि इससे पहले पंजाब के जो 13 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, चाहे कौमी असम्बली की नशिस्त पर हुए, चाहे सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हुए, उन 13 ज़िमनी इंतखाबात में से 12 नशिस्तों पर मुसम्मिक नवाज़ ने कामयाबी हासिल की और एक सीट पर जो कि सियालकोट की सूबाई असम्बली की नशिस्त थी, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। मेरे इस ट्वीट के नीचे कुछ पीटीआई के वोटर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से कहा गया कि आप अपनी जहालत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मुझे उनके कमेंट्स के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसका कम अज़ कम हमें और लोगों को, सियासी जमातों के रहनुमाओं को ज़रूर इदराक करना चाहिए कि सिर्फ़ ये कह देना कि चूँकि साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात हुए हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया गया और साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाए गए हैं, तो इसलिए इस तरह के नताइज मौसूल हो रहे हैं। जबकि जो एक ट्रेंड होता है जो 70 सालों से पाकिस्तान में देखा गया है कि जब भी किसी भी असम्बली के इलेक्शन के बाद बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए, तो लोग ये सोच के हुक्मरान जमात को वोट देते हैं, चाहे वो सियासी जमात किसी सूबे में हुक्मरानी कर रही हो, चाहे मरकज़ में किसी सियासी जमात की हुक्मरानी हो, तो लोग ये सोच को जो है हुक्मरान जमात को वोट देते हैं कि अगर हुक्मरान जमात को हम वोट करेंगे तो हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, उनका अज़ाला किया जाएगा। तो ये कह देना कि चूँकि साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात हुए हैं, धांधली नहीं करवाई गई, तो इस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो ये अपनी आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। असल हकीकी पहलू ये है कि लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी से खुश नहीं थे और उन्हें एतबार नहीं था, एतमाद नहीं था कि मौजूदा जो हुकूमत है वो उनके मसाइल को हल कर पाएगी। क्योंकि महंगाई के इशू के ऊपर जिस तरह से बयानात दिए गए कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं है और फिर कहा जाता है कि महंगाई ज़रूर है, और फिर ये स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो आलमी सतह से बहुत कम है, पाकिस्तान अब भी दुनिया के ममालिक से सस्ता है। तो इस तरह के बयानात की वजह से लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है, जो ये कहते हैं कि जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी
तब तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। तो अब महंगाई इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी हुकूमत यह बयान दे रही है कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। तो ऐसे बयानात की वजह से शायद लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि महंगाई से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें छुटकारा ना दिला सके, और जो हमारे मकामी मसाइल हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो मुश्किलात हैं, शायद उनका अजाला भी नहीं किया जा सके। तो ये जो लोग बहुत सारे बैठ के, बहुत सारे हमने देखा है खुशामदी जो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आइंदा इलेक्शन में भी इमरान खान जीतेंगे। अगर इस तरह के नताइज जो आ रहे हैं इन्हें अगर आप सामने रखेंगे, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने रखेंगे, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने रखेंगे, तो बेशक कहते रहें कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन जो नताइज हैं वो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर हम दूसरी ख़बर की बात कर लें कि अंसार अब्बासी साहब ने आज मुस्लिम नवाज़ की जो सीनियर रहनुमा हैं कि जो सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी शान में किस तरह से गुस्ताखी की है, क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो पहले ज़्यादा हो चुका है। मैं चाह रहा था कि मुख्तसर सी गुफ्तगू करूं, लेकिन क्या करें, इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं जिस पर बात करते करते वक्त कैसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो आज जो कॉलम लिखा गया है जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ की शान में गुस्ताखी की है, और ये कहते हुए, बल्कि उन्होंने अपने कॉलम का उन्वान भी ये लिखा कि ख्वाजा आसिफ अगर गुस्ताखी ना समझें। ये नाज़रीन ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक अपना अंसार अब्बासी अपने खबर में ये लिखते हैं कि मैंने 6 जुलाई 2020 को एक ख़बर दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर ने मुस्लिम नवाज़ की एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात की है, और ये कहा है कि उस वफाकी वज़ीर ने मुस्लिम नवाज़ को ये कहा है कि अगर आप मेरा मैसेज नवाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ तक पहुँचा दें कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 ऐसे अरकान हैं जो बागी हो चुके हैं, और वो तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुस्लिम नवाज़ को, अपोजिशन को वोट करेंगे। तो अंसार अब्बासी लिखते हैं कि जब 6 जुलाई को 2020 को मेरी ये ख़बर लगी तो मेरी इस खबर की तरदीद जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से फ़ौरी तौर पे जारी की गई, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये ख़बर देने से पहले अगर अंसार अब्बासी तस्दीक कर लेते तो मैं तरदीद करने की गुस्ताखी ना करता। यानी ख्वाजा आसिफ उस ख़बर के बाद अंसार अब्बासी को मुखातब होते हुए अपने ट्विटर पैगाम में ये कह रहे थे कि ये ख़बर देने से पहले अगर अंसार अब्बासी तस्दीक कर लेते तो तरदीक की गुस्ताखी मुझे ना करना पड़ती। तो आज उसी उन्वान के साथ अंसार अब्बासी ने कॉलम लिखा कि ख्वाजा आसिफ अगर गुस्ताखी ना समझें, जो चंद दिन पहले जो उन्होंने समन टीवी के प्रोग्राम नदीम मलिक विद लाइफ में कहा है कि एक वफाकी वज़ीर ने मुस्लिम नवाज़ की मिन्नतें की हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो अंसार अब्बासी ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपने मेरी ख़बर की तरदीद करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैंने एक फ़ेक न्यूज़ फ़ाइल की है, लेकिन आज 1.5 साल के बाद या 1.25 साल के बाद आप मेरी उस खबर की तरदीद कर रहे हैं, तो कम अज़ कम आज आपको बड़े दिल के साथ मेरी उस खबर की तस्दीक जो है वो ज़रूर करना चाहिए थी। जो हमारी पहली खबर है कि अपोजिशन को अगर इमरान खान से मसला नहीं है, अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मसला नहीं है, तो फिर मसला वफाकी हुकूमत से अपोजिशन को क्या है। और मैंने बताया था कि ये 2 अलग अलग ख़बरें हैं। तो पहली ख़बर तो यह है जो मैं मुख्तलिफ़ अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ बात करके आपके साथ ख़बरें शेयर करता रहता हूँ कि इमरान खान से मुतल्लिक, तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अपोजिशन क्या सोच रही है। तो आज उन तमाम ख़बरों को वाज़े करके मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई नई ख़बर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब मैं ख़बर शेयर करता हूँ तो वो ये समझते हैं कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं। मैं तो चाहता हूँ जिसकी भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे, और 5 साल के बाद आवाम को ये हक़ मिलना चाहिए कि उस 5 साल हुक्मरान रहने वाले सियासतदान का अवाम एहतसाब करें। लेकिन बहरहाल अपने मौजू की तरफ आते हैं। माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से अपोजिशन को कोई मसला नहीं, क्या इमरान खान 5 साल की मुद्दत को पूरा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी अपोजिशन को कोई मसला नहीं। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जो है वो अपोजिशन की जानिब से नहीं दिया जा रहा। असल जो मसला है जो इमरान खान को हटाना चाहती है मुश्तरका अपोजिशन, वो मसला है नवंबर 2022 का महीना, ख़िज़ां का महीना। उस महीने में एक बड़े ओहदे पर तकर्री होनी है, और अपोजिशन ये सोचती है कि अगर नवंबर 2022 तक इमरान खान को मौका मिल गया, इमरान खान अपने वज़ारत उज़्मा की सीट पर बराजमान रहे, मौजूद रहे, तो वो नवंबर 2022 में एक ऐसे शख्स को एक बड़े ओहदे पर तैनात करवा देंगे जिसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि उन्हें 2023 के इंतखाबात से भी हाथ धोना पड़ेंगे,
और अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो उस शख्स से निजात हासिल करने के लिए दरअसल ये सारी प्लानिंग की जा रही है, गौर व फिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से नवंबर 2022 से पहले जो बाजी है, जो बसात है, उसे पलट दिया जाए और इमरान खान को नवंबर 2022 में उस बड़े ओहदे पर तकर्री करने का मौका ना मिल सके। दूसरी जानिब अपोजिशन ये भी चाहती है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाना तो फिर किसी तरीके से उस शख्सियत को जिसे इमरान खान पसंद करते हैं, चाहते हैं और इमरान खान की ख्वाहिश है कि उस बड़े मनसब पर उस शख्स को तैनात किया जाए, अगर उस शख्सियत को जो है वो लेटर ऑफ थैंक्स दे दिया जाता है तो इस सूरत में भी अपोजिशन जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुतमिन हो सकती है। दूसरा जो मैंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी भी अगर मसला नहीं है तो फिर क्या मसला शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज़ बनी हुई हैं? तो असल मसला दूसरी जानिब जो हमारी दूसरी खबर है वो ये है कि आइंदा इंतखाबात जब भी होते हैं तो नवाज़ शरीफ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की जो आपने उनकी जमात की पॉपुलैरिटी देख ली है, हकीकत देख ली है कि केपी इंतखाबात में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो इन दोनों से तो इमरान खान को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज़ से भी कोई मसला नहीं क्योंकि मरियम नवाज़ भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती तावक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी सज़ा को कलअदम करार दे दिया जाए। तो इस सूरत में रह सहकर पीछे जो है वो अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं और जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से नवाज़ शरीफ के बिहाफ पर यह कह दिया गया कि आइंदा इंतखाबात में मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम नवाज़ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, तो इसके बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ये बड़े अच्छे तरीके से बात वाज़ेह हो चुकी है कि सिर्फ़ वो ऐसी शख्सियत है मियाँ शहबाज शरीफ जो मफाहमत की सियासत भी करते हैं, जिनका मुक़्तदर हलकों के साथ, रावलपिंडी के साथ, बासर लोगों के साथ बड़े ताल्लुकात भी हैं, उनके साथ वो मफाहमत के मामलात पर गुफ्तगू करके कोई डील भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये देख रहे हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, उन केसेस से मुतल्लिक़ जो हुकूमती बयानात हैं उसमें ख़ासी ज़्यादा शिद्दत आई है। हुकूमत ये ज़रूर चाह रही होगी कि आम इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ को इन केसेस में सज़ाएँ हो जाएँ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो नैब का केस चल रहा है एहतसाब अदालत में, वो किस स्टेज पे है? ताहाल तो शहबाज शरीफ पर, हमज़ा शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। जो दूसरा FIA का केस है जो बैंकिंग कोर्ट में चल रहा है, लाहौर की मुतलका अदालत में चल रहा है, वहाँ पर भी हर हफ्ते के बाद एक समाअत होती है और 100 गवाहान का जो अबूरी चालान FIA ने लाहौर की अदालत में पेश किया है, अगर इसी पेस के साथ लाहौर की बैंकिंग कोर्ट चलती रही तो हफ्ते में अगर एक गवाह भी हो तो ये मुकदमा निपटाने में तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा लग जाएगा। तो देखते हैं, एक तरफ अपोजिशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तरफ अपोजिशन के अपने ख़दशात हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। किसके ख़दशात पूरे होते हैं, किसे कामयाबी मिलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।